जय हिंद। देश की हालत देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से शुरुआत करते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी सीख मिल जाएगी कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवादी नेता होना या हिंदुस्तान को अपने आप से आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है। बहुत दूर की कहानी नहीं है, आपके नज़दीक अभी शुरुआत ही हुआ है और आप देख रहे हैं। अमेरिका भी 20 वर्षों तक इनकी मदद करता रहा, लेकिन जो स्वयं से आत्मनिर्भर नहीं है उसके प्रति किसी की मदद और कुछ भी काम नहीं आती है। इसलिए अपने आप से हमेशा ही सतर्क और सजग रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत कुछ है, बड़ी संपदा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आप स्वयं सक्षम और सामर्थ्यवान नहीं है तो दूसरे की मदद कभी ज़्यादा दिन तक चलती वलती नहीं है। अमेरिका जैसा देश अफ़गानिस्तान में 20 वर्षों तक रहा, लेकिन अभी हालात आज ऐसे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पे किस तरीके से वहाँ के नागरिक, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में घूम रहे हैं। अपना जीवन बचाने के लिए हवाई जहाज़ को बस की छत समझकर उस पर चढ़ के और भागने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही वहाँ एक धमाका भी हुआ है, जिसमें अमेरिका के 13 नागरिक और सैनिक मिलाकर मारे गए। अमेरिका के बाइडेन भी हमारे देश के पप्पू की तरह काम कर रहा है। सैनिक पहले हटा लिया, नागरिक बाद में हटाने की सोच रहा है। अफ़गानिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया। इससे पहले वहाँ से 9-2-11 हो गया है। बस इन्हीं सब कार्रवाई को देखते हुए अपने देश और अपने घर परिवार को भी देखिए। ऐसे नेता और ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपको सुरक्षित रह सकें। आप 100 साल आगे तक का योजना बनाएंगे और देश में कुछ ऐसा होगा कि 10-15 साल में ही आपको अपने ही मकान में रहना मुश्किल हो जाएगा। जीवन को अपने चलाना इतना आसान नहीं। जब आप दूसरे पर निर्भर हैं, प्रशासन पर निर्भर हैं, और रहना ही पड़ता है। जिस देश में रहते हैं वहाँ की कानून व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं जब ये आतंकवादी गतिविधियाँ होके या अतिक्रमण हो जाता है। यही है जीवन की कहानी है, ऐसे है ज़िंदगी। कोरोना वायरस इस समय उसकी मृत्यु दर लगभग 11% चल रही है। 75% तो केरल में ही मरीज निकल रहे हैं। ज़िंदगी आसान नहीं है। अगर 1 डोज 2 डोज अगर आपने लगवा लिया है तो ये मत समझना कभी ये संजीवनी बूटी पी लिया है अभी मुझे कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। जिंदा रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है, कई दिन से कुछ बातचीत नहीं हुई थी तो सोचा आप लोगों तक कुछ प्रस्तुत करें। हमारे हिंदू धर्म के जन्माष्टमी त्यौहार आ रहा है। हंसी खुशी से अपने परिवार के बीच में ज़रूर मनाइए और खुश रहने का प्रयास कीजिए। बस हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक है, सब सामान्य चल रहा है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।